व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? वह जीवन से क्या पाना चाहता है? हम सारा जीवन किस तलाश में भटकते रहते हैं? वह उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। वह उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति उस सुख से चूके चला जा रहा है, उस सुख से, उस आनंद से वंचित रहे चला जा रहा है। क्या कारण है? हम अपना सारा जीवन खपा देते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं उस सुख की तलाश में, लेकिन उसका केवल आभास मात्र ही हो पाता है। वह सुख हमें पूर्ण रूप से मिल ही नहीं पाता। कभी कभार बिजली चौंकती है, लेकिन फिर गहन अंधकार। कहीं से सुख की, उस प्रकाश की कोई किरण जीवन में कभी उमड़ती है, लेकिन फिर से हम उस अंधकार में खो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में सुख को प्राप्त करने के कई मार्ग बताए हैं, कई योग बताए हैं, कर्म योग, बुद्धि योग, और आज जिस योग के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा वह है सांख्य योग। सांख्य योग एक सर्वोत्तम योग में से एक योग माना जाता है, द अल्टीमेट डॉक्ट्राइन। हम चारों तरफ जो सुख ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वह सुख हम दूसरों से ढूंढ रहे हैं। हम सुख के लिए दूसरी वस्तुओं पर निर्भर कर रहे हैं। हम सुख के लिए एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी घटनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं, और यहीं से ही एक बहुत बड़ी भूल हुए चली जा रही है। हम साधारणतः दो प्रकार के लोगों से इस दुनिया में मिलते हैं। एक वे लोग हैं जिनसे अगर हम पूछें कि आप सुखी क्यों नहीं हैं, तो वे हमें यह कहेंगे कि हम वह कार्य नहीं कर पा रहे जो कि हम करना चाह रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे लेखक बनना था, मैं लेखक नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बन गया या मैं डॉक्टर बन गया, इसलिए मैं अपने कार्य में रुचि नहीं ले पाता हूं। तो ये जो मेरा कार्य है, जब मेरा इसमें ही कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? तो एक तो ये लोग हैं जिनको अपने जीवन की उपलब्धियों से शिकायतें हैं। वे ये कह रहे हैं कि उनके कुछ स्वप्न थे, उनके कुछ ड्रीम्स थे जो कि पूरे नहीं हुए, इसके कारण उन्हें सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा। किसी की कुछ ड्रीम जॉब्स थी, कुछ महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए वे कह रहे हैं वे सुखी नहीं है। किसी को चित्रकार बनना था, लेकिन वह चित्रकार बन नहीं पाया, तो वह यह कह रहा है कि मैं सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। और दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जिन्होंने जो चाहा था उनको वह मिल गया। जैसे किसी का स्टूडेंट लाइफ में जब वे छात्र थे तो डॉक्टर बनना एक ड्रीम था, एक स्वप्न था, तो वे आज डॉक्टर बन चुके हुए हैं। किसी को इंजीनियर बनना था तो वह इंजीनियर बन गया, किसी को लेखक बनना था तो वह लेखक बन गया, किसी को राजनेता बनना था वह राजनेता बन गया, किसी को व्यवसायी बनना था व्यवसायी बन गया, किसी को अपनी ड्रीम जॉब किसी विशेष कंपनी में विशेष नौकरी पानी थी वह पा गया।
लेकिन देर सवेर वे लोग भी सुखी नहीं हैं। अगर उनसे भी पूछा जाए कि आपको तो वह मिल गया जो आप चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आप सुखी क्यों नहीं हो? कारण यह है कि हमने सुख को बाहर की स्थितियों से ढूंढना चाहा, बाहर की परिस्थितियों से ढूंढना चाहा। सुख बाहर से कभी आता नहीं, सुख बाहर की परिस्थितियों से आता नहीं, केवल आभास आता है, एक मृग तृष्णा, मिराज। अगर सुख उनको उनकी रुचियों के कारण मिलता, उनकी ड्रीम जॉब्स, उनके स्वप्न पूरे होने के कारण मिल पाता, तो वे आज सुखी होते। लेकिन आप आज देख लो, आपके चारों तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके स्वप्न पूरे हो गए, महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वह सुख से वंचित हैं। तो दोनों प्रकार के लोग सुख से वंचित हुए पड़े हैं। इसका कारण यह है कि जब तक हमें कोई वस्तु पूर्ण नहीं मिलती, कंप्लीटनेस से नहीं मिलती, तब तक हम सुख अनुभव नहीं कर सकते। सुख केवल पूरा होने में है, सुख अधूरेपन में नहीं। इसे गौर से समझना। मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो संसार है, चाहे व्यक्ति है, परिस्थितियां है, एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है। These all are objects, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट के विषय में नॉलेज ले सकता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट को जान नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को भीतर से जान नहीं सकता। और जब मैं किसी वस्तु को भीतर से नहीं जान सकता, तो उसका कोई ना कोई तंतु, कोई ना कोई पृष्ठ मेरे से छूटा रहेगा, और उसका ज्ञान जो भी मैं जानूंगा वह सदा अधूरा ही रहेगा मेरे लिए। जैसे कोई व्यक्ति मुझे यह कह दे कि उसको पैर में दर्द हो रहा है, चाहे उसे जितना मर्जी दर्द है, लेकिन मैं उसके दर्द को पूरी तरह अपने भीतर अनुभव नहीं कर सकता। मैं रिलेट कर सकता हूं, कोरिलेट कर सकता हूं, सोच सकता हूं कि दर्द कैसा होता है, लेकिन जो पीड़ा उसको हो रही है, उसके भीतर से उठ रही है, वह पीड़ा मेरे भीतर से नहीं आ सकती, क्योंकि वह व्यक्ति अलग है। तो मैं किसी बाहर की वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं ले सकता, और जब तक किसी भी चीज की पूर्णता मेरे भीतर नहीं आती, तो मैं उस वस्तु से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जरा गौर से समझो, ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक ज्ञान है वस्तुओं का ज्ञान, एक ज्ञान है जो तुम्हारे चारों तरफ, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो ये संसार है, जो ये परिस्थितियां हैं, तुम्हारी नौकरी है, व्यवसाय है, संबंध है, रिश्ते नाते हैं, इन सब का ज्ञान। और ये ज्ञान है ऑब्जेक्टिव ज्ञान। और एक दूसरा ज्ञान है, वह ज्ञान है स्वयं का ज्ञान, अपना ज्ञान, मेरे भीतर का ज्ञान। मैं केवल उसी ज्ञान को कंप्लीटनेस से जान सकता हूं जो मेरा है, जो मेरे भीतर है। मैं केवल अपने आप को ही पूर्ण रूप से जान सकता हूं। कंप्लीटनेस केवल मेरे भीतर है, बाहर से नहीं आ सकती। तो जब वह कंप्लीटनेस मेरे भीतर से है, जब मैं अपने आप को कंप्लीट अनुभव करूंगा, उस ज्ञान को पूरा अनुभव करूंगा, तब वह सुख का महासागर मेरे भीतर से उभरेगा। इसीलिए बाहर से कभी भी पूर्णता नहीं आती। तो जब पूर्णता नहीं आएगी तो अधूरापन आएगा। जब मेरे जीवन में अधूरापन आएगा तो मैं सुखी अनुभव नहीं करूंगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अधूरा होते हुए अपने आप को सुखी अनुभव करता है? सुखी अनुभव करने के लिए पूर्ण होना जरूरी है। अगर मुझे लगेगा कि कोई ना कोई कमी रह गई,
तो कमी मुझे सुखी नहीं रहने देगी और बाहर तो सदा कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। लेकिन मेरे भीतर अगर मैंने स्वयं को जाना, स्वयं को भीतर से जाना, स्वयं को पहचाना, स्वयं को साक्षी भाव से देखा, क्योंकि स्वयं मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि स्वयं मैं हूं, तो मैं कभी अधूरा नहीं होगा। तो मेरा ज्ञान कभी अधूरा नहीं हो सकता। स्वयं का ज्ञान मेरा अधूरा नहीं हो सकता। तो मेरा अनुभव ही मुझे पूर्णता देगा और मुझे सुख का पूर्ण रूप से अनुभव करवा सकता है। इसी को श्री कृष्ण ने कहा है सांख्य योग। सांख्य योग का अनुभव का अर्थ है ज्ञाता का ज्ञान, ना कि ज्ञेय का ज्ञान। ज्ञेय है जिन वस्तुओं को तुम्हें जानना है, वस्तुओं का ज्ञान है ज्ञेय का ज्ञान, और ज्ञाता का ज्ञान है जानने वाले का ज्ञान। मेरा ज्ञान, मुझे खुद को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है, उसका ज्ञान है ज्ञाता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने इसे नाम दिया सांख्य योग, या इसे यूं कहें साक्षी भाव का ज्ञान। दृष्टा का ज्ञान, ना कि दृश्य का ज्ञान। दृश्य है सीनरी, सीन जो तुम चारों तरफ देख रहे हो, उसका ज्ञान अलग है, वह ऑब्जेक्टिव ज्ञान है। और दृष्टा जो देख रहा है, उसका ज्ञान, देखने वाला कौन है, ना कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। इमैनुअल कैंट ने एक थ्योरी लिखी है जिसमें उसने लिखा है कि हम वस्तुओं को कभी भी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। फिलॉसफी में ऐसा उसका तथ्य है। हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिविटी में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते जैसी कि वे हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल सब्जेक्टिविटी की है। हम स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं, चारों तरफ के लिए नहीं। तो मैंने यह बात शुरू करी थी कि दोनों लोग जिनको उनकी रुचि की, इंटरेस्ट के कार्य मिल भी गए, वह भी दुखी हैं, और जिनको उनकी रुचि के, उनके इंटरेस्ट के, उनकी ड्रीम जॉब्स वह कार्य नहीं मिले, दोनों ही दुखी हैं। कारण यह है कि दोनों का सुख बाहर से आ रहा था, लेकिन उनको यह लग रहा था कि अगर उनको वह कार्य मिल जाए जो वह करना चाह रहे हैं, जो वह इंटरेस्ट, जो वह रुचि है, तो वह शायद सुखी हो जाए। नहीं, अगर मैं भीतर से प्रसन्न हूं, भीतर से सुखी हूं, भीतर से आनंदित हूं, तो मुझे अपने चारों तरफ आनंद का अनुभव होने लग जाता है। तो मुझे जो भी कार्य मिलता है मैं उसमें आनंदित रहता हूं। तो मेरी हैप्पीनेस, मेरी प्रसन्नता किसी विशेष कार्य के ऊपर निर्भर नहीं करती। इस तथ्य को जान लेना। जितने भी आनंदित व्यक्ति हुए हैं वे अलग अलग व्यवसाय करते रहे हैं। तुम इतिहास लगा के देख लो, कोई राजा हुआ है, कोई जुलाहा हुआ है, कोई व्यवसायी हुआ है, कोई योगी हुआ है। तो हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय में था, लेकिन जो भीतर टिक गया, जो भीतर सुख में चला गया, तो बाहर उसके कुछ भी घटता रहे वह सदा सुखी का सुखी है। तो तुम्हारा सुख जो है, तुम्हारा आनंद जो है, बाहर की स्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसको तुम गीता में भी देखो। अर्जुन की रुचि क्या है? अर्जुन की रुचि है उसके अस्त्र, उसके शस्त्र, उसकी युद्ध विद्या। जैसे ही शस्त्र उसके हाथ में आ जाए तो वह प्रसन्नता से खिलखिला उठे। लेकिन आज वह युद्ध के मैदान में खड़ा है, जो कि उसका इंटरेस्ट है, युद्ध ही तो उसकी स्किल्स है, लेकिन वह भीतर से प्रसन्न नहीं है, भीतर से ही वह डिप्रेस्ड है। तो वह अपना धनुष भी नहीं उठा पा रहा। तुम स्वयं देख लो, अगर तुम भीतर से उदास हो तो तुम्हारे चारों तरफ कुछ भी घटे, तुम्हें कुछ भी मिलता रहे, तुम प्रसन्न नहीं हो पाते। तो जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसकी जड़ हमारे भीतर से आती है, ना कि हमारे चारों तरफ से।
अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो उसका जो इलाज किया जाता है, जो उसकी थेरेपी करी जाती है, वह उसके स्वयं से करी जाती है। उसका जो चिकित्सक है, उसकी पूरी चेष्टा यह रहती है कि यह व्यक्ति अपने आप को जाने, क्योंकि यह अपने आप से टूट चुका हुआ है, यह अपने आप को नहीं देख रहा है, यह स्वयं को नहीं जान रहा। तो हर प्रकार की जो भी विधियां है, चाहे वो CBT कन्वोल्यूशनल बिहेवियर थेरेपी है, चाहे NLP है, या अन्य प्रकार की हेलुसिनेशन है, कोई भी है, तो वह सब थेरेपी उससे मिलन करवाने के लिए करवाई जाती है कि वह अपने भीतर से स्वयं को देखे। जब हम टू मच एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं तो हम अपने आप से टूट जाते हैं, और जब हम अपने आप से टूट जाते हैं तो हम अपने भीतर का परम लक्ष्य खो देते हैं। हम उस आनंद से कोसों मीलों दूर चले जाते हैं, और जब हम आनंदित नहीं हैं तब हम चिंतित हैं, क्योंकि मन अपने आप को किसी न किसी वस्तु से भर ही लेगा। सांख्य योग का अर्थ है अपने को अपने आप से जोड़ना। अर्जुन अपने आप से टूट चुका है। अगर हम अपने से टूट गए, अपने से दूर हो गए, तो हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। तो उसकी विधि यह है कि हम साक्षी भाव से अपने चारों तरफ जो हो रहा है उसको देखें। सिर्फ देखना है, उसमें कोई जजमेंट मत लेके आना, प्रीजुडिस मत लेके आना, कोई अवधारणा, कोई निर्धारण मत लेके आना। घटनाओं को वैसे देखो जैसे वह हो रही है। उनको पहले से अपनी हिस्ट्री की, अपने पास्ट की नॉलेज से मत जांचना। अपने मन का निरीक्षण करो। तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वह पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव का मीनिंग यह है कि तुम वह जो विचार हैं या तो वह अपेक्षा से हैं या वह उपेक्षा से है। वह जजमेंट या तो अपेक्षा की जजमेंट है या वह जजमेंट उपेक्षा की जजमेंट है। अपेक्षा का अर्थ है अगर तुमने किसी के बारे में विचार लाए तो या तो तुम ये सोचोगे कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, वह व्यक्ति भला मानस है, सत्पुरुष है, तो वह विचार अपेक्षा का विचार है। या दूसरा विचार यह आएगा कि वह व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, वह पापी है, वह क्रूर है, तो वह निंदा का विचार है, वह है उपेक्षा का विचार। तो दोनों में ही जजमेंट है, और जब हम जजमेंट से किसी चीज को देखते हैं तो हम उस वस्तु को वैसा नहीं देख पाते जैसी वह है। हमारे संबंध क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि उसमें हम जजमेंट ला रहे हैं, हम प्रीजुडिस ला रहे हैं। अगर हमें बच्चे को समझना हो तो हमें शांत भाव से उसको देखना पड़ेगा। हम वहां प्रीजुडिस या जजमेंट नहीं लेके आ सकते कि यह बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, यह बच्चा गुस्से में क्यों है, चिल्ला क्यों रहा है। हमें शांत भाव से बैठ के उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वह तभी संभव है जब हमें स्वयं के भीतर स्थित होना आता है, जब हम साक्षी भाव से वस्तुओं को देखते हैं। उस स्थिति में हम एक दर्पण बन जाते हैं। वह दर्पण वस्तु की रिफ्लेक्शन वैसी ही करता है जैसी कि वह है, ना कि उसके ऊपर हम अपनी जजमेंट की या प्रीजुडिस की या कुछ सी अवधारणा की धूल जमा कर दें। हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर हमें जीवन को जीना है, जीवन को आनंद से जीना है, तो हमें इन जजमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। तभी हम क्लैरिटी से अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्योंकि जीवन वर्तमान में है। वर्तमान को तुम पास्ट से या फ्यूचर से नहीं देख सकते। तुम पास्ट की विंडो से, पास्ट जो भूतकाल की खिड़की से प्रेजेंट में नहीं झांक सकते, ना ही तुम भविष्य की खिड़की से वर्तमान में झांक सकते हो। तो वर्तमान में अनुभव करने, वर्तमान में जीने के लिए कोई प्री जजमेंट पास्ट की नहीं आ सकती। वर्तमान को केवल अनुभव किया जा सकता है जैसा कि वह है, जैसा कि वह क्षण आ रहा है।
और अगर हमने अपने आप को समझ लिया, अपने स्वयं को जान लिया, तो हमारे संबंध चारों तरफ अपने आप मधुर होने लगेंगे। ये उसका बाय डिफॉल्ट एक एंड रिजल्ट है। तुम्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी लोगों को समझने की। तुमने स्वयं को समझा तो तुम चारों तरफ सब कुछ समझने लग जाओगे, वह बहने लग जाएगा तुम्हारे आगे। लेकिन अगर तुम भीतर से कांप रहे हो, भीतर से चिंतित हो, भीतर से ही उत्पीड़ित हो, तो बाहर कुछ भी घटे तब न कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रुचि, किसी भी प्रकार का लक्ष्य तुम्हें प्रसन्नता नहीं दे सकता। जब भीतर से शांत हो गए तो तुम उस कार्य में कुशल हो जाओगे। और तुम जब किसी कार्य को कुशलता से करते हो, परफेक्शन से करते हो, तो तुम प्रसन्न रहते हो। तुम स्वयं देखो, अगर कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार की जॉब करता है और अगर वह उस जॉब करने में परफेक्शनिस्ट नहीं है, उसमें वह स्किल नहीं है, तो वह चिंतित रहेगा, वह डरा डरा रहेगा कि मेरे अंदर वह स्किल नहीं है, मैं परफेक्शन से वह काम नहीं कर पाता हूं। लेकिन परफेक्शन तभी आ पाती है जब तुम शांत होते हो। जब तुम किसी भी कार्य को शांति से करते हो, अपने भीतर स्थित होकर करते हो, तो वह कार्य एकदम निपुणता के साथ होता है। तो श्री कृष्ण ने सांख्य योग को कहा है कि वह कार्य में कुशलता लेके आता है, वह तुम्हारे कर्म में कुशलता लेके आएगा। और जब तुम्हारे कर्म में कुशलता आएगी तो तुम प्रसन्न अनुभव करोगे। स्किल अलग चीज है। स्किल का अर्थ है हुनर, लेकिन परफेक्शन का अर्थ है स्किल के साथ तुम शांत भी हो सकता है कि हुनरमंद आदमी है, वह कार्य तो पूरा कर देगा, लेकिन कार्य पूरा करने की उसको प्रसन्नता अनुभव नहीं हुई, तो वह स्किल परफेक्शन में नहीं जा रही। परफेक्शनिस्ट वह है जो शांत है, और शांत भाव से जब वह उस कार्य को पूर्ण करता है तो उसमें स्किल भी विकसित हो रही है और उस कार्य की पूर्णता से उसमें आनंद भी उमड़ रहा है। तो यह है सांख्य योग। और जब तुम शांत होते हो तो चारों तरफ से शांति ही बरसने लगती है। तो तब जो तुम्हारा टच है वह ऐसा टच है कि यूनान में एक कहानी थी कि एक व्यक्ति था मिडास, वह जिस वस्तु को छू देता था वह सोना बन जाती थी। ऐसे ही जब तुमने स्वयं को जान लिया, तुमने स्वयं को अपने से अनुभव कर लिया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तो मैं चारों तरफ शांति ही शांति में जीने लग जाता हूं। मैं जिस कार्य को करूंगा वह कार्य परफेक्शन से ही होना लग जाएगा। तब कार्य की क्वालिटी मेरी प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगी। क्वालिटी का अर्थ है कि कोई कार्य छोटा है या कोई कार्य बड़ा है, अभी मैं उसकी जजमेंट से बड़ा हूं। तब मैं कोई भी कार्य करूंगा तो मैं पूर्ण उसको इंटरेस्ट से, रुचि से और परफेक्शन के साथ कर पाऊंगा। तो मार्ग मेरे भीतर से जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो व्यक्ति सांख्य योग में प्रविष्ट होता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहां गौर से समझना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जीवन और मरण का चक्र बताया वह वास्तव में है नहीं। वह ये कह रहे हैं कि वह उस चक्र को वैसे देख पाता है जैसा कि वह है। अभी हमने जीवन और मन के चक्र को बाधा समझा हुआ है, एक रुकावट समझा हुआ है, लेकिन जीवन और मरण का चक्र बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है। ये मान्यता हमारे भीतर है। अगर कोई वस्तु बाधित है उसका अर्थ यह है कि हम उससे छूट नहीं सकते। जैसे अगर जन्म और मृत्यु से मुझे मुक्ति चाहिए, उसका अर्थ क्या है? जन्म और मृत्यु वास्तव में मुक्त है ही, लेकिन हमें इसका पता नहीं है।
हम ये मान चुके हुए हैं कि हम बाधित है जन्म और मृत्यु में, हम इससे मुक्त नहीं हैं। अस्तित्व में सत्य होता ही है, जैसे अस्तित्व में 2 और 2 4 ही हैं। मैं चाहे ये कह दूं कि 2 और 2 5 है, लेकिन 2 और 2 5 हो गए नहीं, यह मेरी मान्यता है। वास्तव में अस्तित्व में 2 और 2 4 ही हैं। वैसे ही अस्तित्व में जन्म और मृत्यु सदा मुक्त ही है, या हमने अपने ऊपर निर्धारित कर लिया है कि जन्म और मृत्यु जो है वो बाधा है। इसे गौर से समझना। अगर जन्म और मृत्यु मुक्त ना होते तो तुम जन्म में ही अटके रह जाते। अगर मुक्त ना होते, इसका अर्थ था कि तुम जन्म में ही बंधे हो। एक बार जन्म ले लिया तो जन्म में ही रहे, कभी तुम मरोगे ही नहीं। तब तुम जन्म में बंध जाते, तब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते कि जिसकी कभी मृत्यु संभव ना हो पाती। यह देखने सुनने में तो अच्छा लगता है कि मृत्यु संभव ना हो पाती, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि एक व्यक्ति को किसी ने श्राप दे दिया कि उसकी कभी मृत्यु ना हो पाए, तो उसकी पीड़ा देखो। उसके आंखों के सामने उसकी संतानें, संतानों की संतानें हजारों लाखों वर्ष से मृत्यु की गोद में समाती जा रही है, लेकिन वह व्यक्ति मर नहीं पाता। लेकिन हम जन्म से मुक्त हैं। मुक्त का अर्थ यह है कि हम जन्म से आए, जन्म से मुक्त हुए और फिर हम मृत्यु में गए। ऐसे ही हम मृत्यु से भी मुक्त हैं, क्योंकि अगर मृत्यु से मुक्त ना होते तो मृत्यु हमें बांध लेती, और अगर हम मृत्यु से बंध जाते तो मृत्यु से बाहर ही नहीं निकल पाते, तब हमारा दूसरा जन्म ना हो पाता। लेकिन मृत्यु भी मुक्त है, जिसका अर्थ यह है कि मृत्यु भी घटी, उससे भी मुक्त होकर हम फिर से जन्म में आए, जन्म से मुक्त हुए, फिर से मृत्यु में गए, मृत्यु से मुक्त हुए, फिर से जन्म में आए। तो ये जो चक्र है, हम सर्वदा जीवन मृत्यु से मुक्त हैं ही। हमने ऐसा गलती से मान लिया है कि हम जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। नहीं, हम मुक्त ही हैं। देखो, जो चीज सूक्ष्म में घटती है वह विराट में भी घटती है। या यूं कहूं, जो विराट का गुण है वह सूक्ष्म का गुण भी है। जन्म का अर्थ है पैदा होना, मृत्यु का अर्थ है मिट जाना। यह अगर तुम अपने पूरे जीवन के पृष्ठ से इस उदाहरण को उठाओ तो तुम देखोगे कि यह घटना रोज तुम्हारे साथ घटती है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में हर क्षण तुम पैदा हो रहे हो और मर रहे हो। हर क्षण नई कोशिकाएं, नए तंतु जन्म ले रहे हैं और पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं। तो एक क्षण में तुम जन्म भी देख रहे हो और उसी क्षण में तुम मृत्यु भी देख रहे हो, लेकिन तुम देखने वाले उस जीवन और मृत्यु से अलग हो। जीवन और मृत्यु घटी कोशिका की, लेकिन तुमने उसको देखा, तुम उसे देखते जा रहे हो। जीवन भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, लेकिन तुम उसे देखते जा रहे हो। ऐसे ही विराट के तल पे एक अवस्था आती है जब तुम अपने जन्म को भी देखोगे और मृत्यु को भी देखोगे। एक जन्म को, 10 जन्म को, हजारों, लाखों लाखों अपने जन्मों को देखते चले जाओगे, लेकिन जो देखने वाला है वह जन्म और मृत्यु से सदा अलग ही रहेगा, क्योंकि वह जो साक्षी है, जो सांख्य है, वह नश्वर नहीं। वह सदा ही है। तो जीवन और मृत्यु मुक्त हैं ही, हमें इसको जानना है। हम एक अवधारणा को मान बैठे हैं कि हमें जीवन और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, लेकिन यह हमें किसने सिखाया कि हम बंधे हुए हैं? तो उस धारणा को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा हमें किसी भी जंजीरों में नहीं बांधता। परमात्मा हमें मुक्त रूप से पैदा करता है, मुक्त रूप से ही चले जाते हैं। और वह जो परमात्म स्वरूप है, वह जो साक्षी भाव है, वह जो शाश्वतता है, वही मैं हूं। हम जन्म लेते हैं
हम उसी द्वार से आते हैं और उसी द्वार से वापस हो जाते हैं। जन्म लेते समय तो हम उस द्वार को नहीं देख पाते, लेकिन मृत्यु के समय यह हमारे बस में है कि हम उस द्वार से जाते हुए उस द्वार को देख पाएं। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति बेहोशी में ही जीवन जीते हैं और बेहोशी में ही उस द्वार से चले जाते हैं। तो सांख्य हमें यह सिखाता है कि हम एक बार जागते हुए जन्म लें, जागते हुए जाएं। वह हमें वह कला सिखा देगा कि हम जागते हुए ही इस संसार में आते हैं और जागते हुए ही यहां से विदा हो जाते हैं। कोई भी मुक्त पुरुष जीवन मरण के बंधन से मुक्ति की कामना नहीं करता। तुम स्वयं देखो, क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा कि अगर एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वह ऐसा मृत हुआ कि फिर कभी पैदा ही नहीं हुआ, वह तो नॉन एग्जिस्टेंशियल हो गया। नॉन एग्जिस्टेंशियल अल्टीमेट फियर है, और एग्जिस्टेंशियल का फियर है कि मैं सदा हूं, सदा रहूंगा और सदा से हूं। तो मेरे से ज्यादा जो बुद्धि है, जो अकल है, वह परमात्मा को है। अगर वह मुझे इस जीवन में भेज रहा है तो उसकी मौज, अगर वह मुझे इस जीवन से वापस लेके जा रहा है उसकी मौज। लेकिन मैं इस जीवन में जागते हुए ही आ सकता हूं और जागते हुए ही जा सकता हूं। मैं अपने अनंत अनंत जन्मों को जागते हुए अनुभव कर सकता हूं। साक्षी भाव में यह मेरे बस में है। तो सांख्य पहली बात हमें सिखाता है कि सुख मेरे भीतर से आ रहा है, और दूसरा नियम वह हमें यह बता रहा है कि जन्म और मृत्यु को भी मैं साक्षी भाव से देख सकता हूं। और जब मैं उस साक्षी भाव में आ गया तो मैं हर प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो जाता हूं। जैसे अभी तुम्हारी कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, मर रही हैं, लेकिन जब तुम देखने वाले बने हुए हो तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं। ऐसे ही जब तुम महासाक्षी हो जाओगे तो तुम्हारे अनंत जन्म होंगे, अनंत मृत्यु होंगी, यह यात्रा अनंत तक चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें पीड़ा कोई भी नहीं होगी। तो सांख्य तुम्हें जीवन और मरण की पीड़ा से भी मुक्ति देगा। इस जीवन में भी वह तुम्हें दुख से मुक्ति देगा और वह तुम्हें जीवन और मरण की पीड़ा से भी मुक्ति देगा जो कि तुमने अपने मन में सोच रखी है। और तीसरी अद्भुत बात जो सांख्य हमें सिखाता है वह है मोह। हम मोह के अंधकार से बाहर कैसे आ सकते हैं? पहले तो मोह को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस मोह के चक्र में पड़ते कैसे हैं। हमारा ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये जो सिस्टम है जिसने हमें घेरा हुआ है चारों तरफ से, जब हम पैदा होते हैं तो ये हमें कंडीशन कर देता है कि हम परमात्मा से अलग हैं, परमात्मा हमसे अलग है। हमें परमात्मा को अपने ध्येय से, अपने कर्मों से, किसी विशेष कर्मों से ही हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। तो यह जो एक पहली भूल समाज ने हमारे भीतर डाल दी कि हम परमात्मा से अलग हैं, तो हम अपने आप को परमात्मा से, इस अस्तित्व से अलग अनुभव करने लगते हैं। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी नेचर में है कि हम इनसिक्योरिटी में नहीं रह सकते, हम असुरक्षा में नहीं रह सकते। अकेलापन मुझे भय देगा, मुझे भयभीत करेगा। तो जब मैंने अस्तित्व से अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को अलग मान लिया, या तथाकथित जो भी व्यक्ति थे, जो भी संप्रदाय हैं, उन्होंने मुझे यह सिखा दिया, कंडीशनिंग कर दी कि मैं परमात्मा से अलग हूं, परमात्मा दूर है, किसी लोक में, परलोक में वह बैठा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यह केवल मेरी मान्यता में है, मैं उसका अभिन्न अंग हूं, लेकिन मैं ये मान बैठा कि मैं परमात्मा से अलग हूं। तो मेरे भीतर एक असुरक्षा पैदा हुई कि मैं इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेला हूं। तो तब
मैं अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने के लिए दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने लग जाता हूं। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तो मैं दूसरे लोगों के साथ मोह के जाल में पड़ता हूं या दूसरी वस्तुओं के मोह के जाल में पड़ता हूं, जो मुझे यह भ्रम दे सके कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, भाई बंधु मित्र सखा, ये सब मेरे पास है। मेरे पास धन है, व्यवसाय है, जॉब है। तो मैं अपने आप को अनगिनत वस्तुओं से जोड़ लेता हूं जिससे कि मेरी असुरक्षा चली जाए, या मैं यूं कहूं कि अब मैं मोह में आ गया। अब मैं इनके साथ जोड़ने के लिए इनके साथ मोहग्रसित हो जाता हूं। तो यह मोह का चक्र हुआ जब मैंने ऐसा स्वीकार किया या माना कि मैं अस्तित्व से अलग हूं। और अस्तित्व का प्रकाश मेरे चारों तरफ फैला हुआ है, अनंत तक फैला हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा माना कि मैं अस्तित्व से अलग हूं, और मैंने अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी, एक मान्यता की पट्टी बांध ली, एक काली पट्टी बांध ली। मैं अस्तित्व से अलग हूं। अस्तित्व तो सामने ही था, लेकिन अब वो मेरी आंखें गांधारी की आंखें बन गई, जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वह अंधेरा अस्तित्व के कारण नहीं था, वह अंधेरा मेरी धारणा के उस पट्टी के कारण था जो मैंने अपनी आंखों पे बांध ली। और वह धारणा की पट्टी यह है कि परमात्मा अस्तित्व मुझसे अलग है, मैं इस जगत में अकेला हूं और मुझे दूसरों का साथ चाहिए अपनी असुरक्षा को, इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए। तो मैंने वह साथ, वो मोह के संबंध अपने चारों तरफ व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, धन से, सबसे बना लिए। तो यह है लोभ का अंधकार। इसको अंधकार क्यों कहा? क्योंकि वह जो पट्टी है, जो वह काली पट्टी है, वह मुझे केवल अंधकार ही दिखा रही है, अंधकार वास्तव में है नहीं। और अब वह मोह से अंधा व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहा है। अब गजब की बात यह है कि वे दूसरे लोग भी मोह की पट्टियां अपनी आंखों पे बांधे हुए हैं और अब अंधों का हाथ पकड़ के यात्रा पे निकलना चाह रहे हैं। तो एक अंधा दूसरे अंधे को कहीं पहुंचा नहीं सकता। एक लोभी दूसरे लोभी को कहीं पहुंचा नहीं सकता। एक मोह में ग्रसित व्यक्ति दूसरे मोह के ग्रसित व्यक्ति को कहीं गंतव्य तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि दोनों के लिए मार्ग नहीं है। दोनों को आगे अंधकार ही अंधकार है, लेकिन दोनों धोखे में बैठे हुए हैं कि शायद यह जो मैं मोह, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं, यह मुझे सुख देगा या मुझे मेरे मार्ग का मार्गदर्शन दे सकता है या मुझे मेरे मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। इसके दिखाए मार्ग के ऊपर मैं चल सकता हूं, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति भी मोह से अंधा है। तो ऐसे इस मोह की जो अंधकार का जगत है, वह हम अपने चारों तरफ निर्मित कर लेते हैं। तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं आता जीवन में। मैं सिर्फ चीजों को टटोल पाता हूं, उसे देख नहीं पाता, क्योंकि मेरी आंखों में मोह की पट्टी बंधी हुई है। अस्तित्व ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। प्रकाश तो अनंत था, लेकिन मैं स्वयं अंधा बन गया और उस प्रकाश से वंचित रह गया। और यह मोह भी गजब का है। इस मोह को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूं कि एक व्यक्ति का, कभी एक धनी व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था। एक रात उसका मकान में आग लग गई। वह मकान धू धू कर जलने लग गया। अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति उसमें जल रही थी। उसकी वह सब चीजें जिसके कारण वह अपनी मैं को बलशाली बनाता था, उसका वह सब उस मकान में जल रहा था। तो वह बड़ा दुखी था, जार जार रो रहा था। उसने जीवन भर जो कमाया था वह उसके सामने अग्नि में समाये जा रहा था। तो उसको यह लग रहा था कि उसकी मैं खत्म हो गई, क्योंकि उसकी मैं वस्तुओं के मोह में थी, उसके मकान के मोह में थी। जैसे मकान जा रहा था तो वह स्वयं भी उतना ही दुख से भरता चला जा रहा था। He started thinking that he is nobody. Nobody wants to become nobody. Everybody wants to become somebody. तो अब उसको यह लग रहा था कि मैं nobody, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ना कुछ बन गया हूं।
लेकिन थोड़ी देर बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने आके उसे बताया कि यह जो मकान तेरा जल रहा है ना, कल तेरे बेटे ने इसको बेच दिया और उसका बयाना भी दे दिया। तो वह व्यक्ति तुरंत अभी जो दुखी हो रहा था वह हर्षित हो गया, वह प्रसन्नचित हैप्पीनेस से भर गया। वही मकान है, वैसे ही जल रहा है धू धू के, लेकिन पहले उसके मोह के कारण उसको उसका दुख था, लेकिन अब उसको यह लग रहा है कि उसका वह जो धन था वह अब भी सुरक्षित है, उसका बेटा उसको बेच चुका हुआ है। तो उसका मोह ही जल रहा था। तो हमारे जीवन में जो दुख है वह मोह ही है। जो जलता है वह केवल मोह ही जल रहा है। जो संताप है वह मोह का ही संताप है। और दूसरी चीज, मोह जो है उसके कारण हम पोसेसिव होते हैं। हम चीजों के ऊपर अपना अधिकार बनाने की कोशिश करते हैं। नीत्शे ने एक किताब लिखी है, फ्रेडरिक नीत्शे ने, द विल टू पावर। उसका यह मानना था कि जो व्यक्ति है वह सब चीजों के ऊपर पोसेशन चाहता है, अपना अधिकार चाहता है। हमारा सारा जीवन दूसरी वस्तुओं के ऊपर, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अधिकार करने में ही बीत जाता है। ही कॉल्ड इट विल टू पावर। और जब हम किसी वस्तु के प्रति पोसेसिव होते हैं तो वह वस्तु अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारे प्रति हिंसक हो जाती है, और जब वह हमारे प्रति हिंसक होती है तो हम दुखी होते हैं। तो इस चक्र को समझो। मोह से हमें पोसेशन आया, मोह के कारण हमने उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहा, और जब हमने उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहा तो उस वस्तु ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई हिंसा करके, और वह हिंसा हमें और दुख देती है। तो इस प्रकार मोह के चक्कर में केवल दुख ही दुख है, और मोह सदा बाहर का है, मोह सदा दूसरे का है। तो सांख्य यही कह रहा है कि मुझे स्वयं को जानना है, भीतर के प्रकाश को जानना है। मैं भीतर से वह अस्तित्व हूं जो सब जगह फैला हुआ है, और मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूं। इन धारणाओं को छोड़ दो कि मैं अस्तित्व से अलग हूं। जो अस्तित्व है वही मैं हूं। तो उस अस्तित्व के प्रति सदा धन्यवाद दो, उसके प्रति अनुग्रहित रहो। तो सांख्य में आज मैंने 3 बातें आपसे कही। पहली बात यह है कि मैं अपने आप को स्वयं से जानूं। ज्ञान केवल ज्ञाता का संभव है। मैं केवल अपने को ही पूर्ण रूप से जान सकता हूं, और जिसे मैं पूर्ण रूप से जान सकता हूं वही मुझे प्रसन्न कर सकता है। तो मैं स्वयं, मेरे भीतर से ही मुझ में प्रसन्नता आ सकती है, और जब मेरे भीतर से प्रसन्नता आएगी तो मुझे चारों तरफ प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाएगा। दूसरी बात, इस जीवन में जन्म और मृत्यु नामक का कोई दुख नहीं है। जब मैं साक्षी होता हूं तो मैं हर क्षण को जी पाता हूं और हर क्षण को जाते हुए देख पाता हूं। मैं वर्तमान में होता हूं। मैं जन्म के साथ भी आनंदित हूं और मृत्यु के साथ भी आनंदित हूं। मैं अनंत जन्मों तक जन्म और मृत्यु को देखने वाला बना रहूंगा, और मैं सदा आनंदित ही रहूंगा। और तीसरी बात, जब मैं भीतर से अपने आप को देखता हूं, अपने आप को पहचानता हूं, तो मेरे चारों तरफ के मोह खत्म, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भीतर मैं अस्तित्व ही हूं। मैं अस्तित्व के प्रति अपना कोई द्वार बंद नहीं कर सकता। जो अस्तित्व है वह मैं हूं, जो परमात्मा है वह मैं हूं। मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। यही है सांख्य योग का गूढ़ ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा। शेष अगली बार।